ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बड़ी खबर इस वक्त ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध को लेकर, जहां हम देख रहे हैं कि तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। इजराइल लगातार बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है और ईरान यहां पर भड़कता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने यहां पर लेबनान पर कई हमले किए हैं, लेकिन इसी बीच यहां पर दैनिक जागरण अब इजराइल पहुंच गया और वहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। उन्होंने क्या कुछ देखा, उन्होंने यहां पर क्या हालात देखे, आज हम आपको ये सब कुछ बताएंगे। युद्ध के बीच दैनिक जागरण इजराइल पहुंचा है और इजराइल में इस समय कैसे हालात हैं, जागरण के संवाददाता ने क्या कुछ बताया। ग्राउंड जीरो पर संवाददाता जयप्रकाश रंजन इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, वहां पर आप इस वक्त हाइफा में मौजूद हैं। आपने बताया कि हॉस्पिटल में जिस तरह के जो युद्ध में लोग घायल होते हैं उनका इलाज होता है मुफ्त में। तो सर, अभी फिलहाल अगर हम बात करें अभी की सिचुएशन की, तो यहाँ पर लेबनान पर हमले हुए लगातार। यहाँ पर नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि नेतन्याहू झुकने वाले नहीं है। तो इजराइल में इस वक्त क्या मौजूदा हालात हैं? हालात ये देखिए, जो एक टर्म होता है कि तनावपूर्ण है, लेकिन अभी दिन में अभी शांति की स्थिति। कल जो है रात भर यहाँ पे बहुत सायरन बजे हैं और लेबनान, अभी मैं हाइफा शहर में हूँ जो लेबनान इजराइल बॉर्डर के पास में ही है। यहाँ स्थिति दूसरी है। यहाँ पे इजराइल के दूसरे हिस्सों के मुकाबले स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण। आप सड़क पे देखेंगे तो सामान्य जनजीवन दिखेगा, लेकिन जो एजेंसियां हैं, जो सेना है, हमेशा सतर्क है। कल रात भर यहाँ पे कई बार सायरन बजे हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ की सेना को ऐसा आभास था कि हमले हुए हैं। यहाँ के शहर में कोई ऐसे गोले बारूद या मिसाइल गिरने की या ड्रोन से अटैक होने की कल रात में खबर तो नहीं है, लेकिन कल लगभग एक हफ्ते के बाद कल इस शहर में स्थिति तनावपूर्ण की रात है। अभी स्थिति जो है यहाँ पे शांतिपूर्ण कही जा सकती है। कोई ऐसा तनाव दिख नहीं रहा है, लेकिन बता रहे हैं कि लेबनान और इजराइल की सीमा पे जो सैनिकों के बीच रह के गोलीबारी होती है वो हो रही है। और इजराइल की तरफ से लेबनान पे हमले भी इजराइल का कहना है कि हम आतंकवादियों के हमले को लेकर जो ठिकाने हैं वो लगातार हमें जैसे जैसे सूचना मिल रही है वैसे वैसे हमले हम कर रहे हैं। इसी वजह से आपने आज सब खबरें देखी होगी कि गाजा में भी जो 7 अक्टूबर की जो घटनाक्रम था, आतंकवादी हमला हमास ने किया था इजराइल पे, उसके प्रमुख साजिशकर्ता को मोहम्मद ओलेह को भी इजराइल ने मार गिराने का दावा किया है। तो स्थिति उससे भी स्थिति का पता चल रहा है कि ऊपर से तो अभी शांति स्थापित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अंदर कब स्थिति भड़क जाए, कब हालात हाथ से निकल बाहर निकल जाए, या कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल सर, जिस तरह से यहाँ पर आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। पश्चिम एशिया में इस वक्त तनाव बना हुआ है, लेबनान की स्थिति हो या फिर हम देखें इजराइल, ईरान, अमेरिका का जो तनाव है, उससे भारत पर भी यहाँ असर देखने को मिल रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, भारत भी परेशान है और भारत लगातार यहाँ पर शांति की बात करता है, संयम की बात करता है। तो सर, यहाँ पर भारत को लेकर क्या चिंताएं देखी जा रही हैं? अब भारत यहाँ पर क्या तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि हमने देखा कि क्वाड में जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई नई दिल्ली में, उससे बड़ा संदेश दिया गया, हॉर्मुज को लेकर संदेश दिया गया और लगातार जिस तरीके से तनाव हॉर्मुज में भी बढ़ रहा है, उसी बीच सर आपने इजराइल में भी कई लोगों से बात की होगी, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, इजराइल की सरकार और इजराइल की जनता वो इस बात पे एकमत है कि उन्हें यह लड़ाई खुद ही लड़नी। भले ही अभी इजराइल ये कहता रहा हो कि अमेरिका के साथ मिलकर उसने ईरान पे हमला किया हो, लेकिन इजराइल सरकार में भी और इजराइल की जनता भी इस बात को मानती है कि हमें ये लड़ाई खुद लड़नी है और इस बारे में हमें किसी बाहरी दबाव में नहीं आना। ये तो स्थिति हुई। और इसके आगे आप देखिए, भारत की जो चिंता की आप बात कर रही है, निश्चित तौर पर भारत चाहता है कि जल्द से जल्द यहाँ शांति स्थापित हो, क्योंकि ये सीधे तौर पे भारत की आम जनता को, इकोनॉमी को बहुत प्रभावित कर रहा है। और जैसे जैसे बीच में शांति स्थापित होने की संभावना बनी थी, आपने देखा होगा कि भारत में जो तेल आपूर्ति की स्थिति सुधरी थी, लेकिन अब अगर फिर से युद्ध की स्थिति बनती है, फिर से वैसे ही हालात पैदा हो जाते हैं। तो जो हॉर्मुज की स्थिति है वो से सप्लाई और ज्यादा रुक जाएगी, थोड़ी बहुत जो हो रही है वो भी रुक सकती है और तेल के प्राइस और बढ़ सकते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी चिंता आज यही
क्योंकि ये सीधे तौर पर भारत की 140 करोड़ जनता के आम जनजीवन का मामला है। जी सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर जो स्ट्राइक की, उसके बाद लगातार जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आई और इस वक्त ये युद्ध रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर आखिर अमेरिका कब तक इजराइल का साथ देगा? इजराइल के पास क्या प्लान है? क्योंकि आपने वहाँ ग्राउंड जीरो पर जितने भी लोगों से बात की, उनका यही कहना है कि हम जो है अंत तक नहीं रुकेंगे, जब तक आतंकवादियों का खात्मा नहीं हो जाता इजराइल रुकने वाला नहीं है। नेतन्याहू ने भी यही तेवर दिखाए। लेकिन अब यहाँ पर आखिर इजराइल के पास क्या प्लान है? अगर अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ देता है तो फिर क्या स्थिति होगी? नहीं, देखिए, इजराइल की सरकार जरूर ये कह रही है कि हम अकेले बूते भी लड़ सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरफ से वैसा कोई संकेत नहीं आया है और इजराइल भी अकेले दम पे अभी इस तरह से आगे नहीं बढ़े। वो कहने की बात अलग। अमेरिका ने निश्चित तौर पे अमेरिका के कुछ जो इजराइल को लेकर जो पॉलिसी है उसका स्थानीय स्तर पे है और वैसा इजराइल को महसूस हो रहा है कि पहले अमेरिका से जिस तरह का समर्थन मिलता था वैसे अभी नहीं मिल रहा। यह बात आपने देखी होगी कि ट्रंप प्रशासन के भी कुछ अधिकारियों के बयान आए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान पे हमला को लेकर, ईरान के आतंकवादी संगठनों के लेकर, तालिबान के आतंकवादी संगठनों को लेकर कोई दो राय है। वो दोनों चाहते हैं कि दोनों का एक जो खासतौर से ईरान को लेकर एक जो दिखा है, एक जो नीति है, ईरान को किसी हालत में परमाणु बम हथियार बनाने नहीं देना है। ये इनका एक जो मुख्य उद्देश्य है और इसके लिए इस बात पे अमेरिका बिल्कुल इजराइल के साथ है। तो आप जो बोल रही है ना कि इजराइल की क्या अभी नीति होगी या अकेले जाएगा, निश्चित तो बात हो रही है कि इजराइल अकेले अपने दम पे कर सकता है, लेकिन अभी ये बात बिल्कुल भी साफ है कि दो अमेरिका के साथ ही इजराइल रहेगा और दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों पे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं हुआ कि रणनीतिक मामले पे या अभी जो हालात है उसमें दोनों अलग अलग जाएंगे।